दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेन का नेक्स्ट 60 दिन का एडवांस टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में तो नॉर्मली बैठा हुआ है कि भाई 60 दिन पहले अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करने आ रहे हैं, तो ट्रेन में कितनी भी कम सीटें रहेंगी, तो 300 से लेके 400 सीटें तो बिल्कुल आराम से होती हैं भाई। कोई बस थोड़ी है कि 50-60 सीट रहेगी। लेकिन जब आप बुकिंग करने पहुँच रहे हैं, तो हो उल्टा जा रहा है यहाँ पे। बस वाला ही सिनेरियो आपके सामने निकल कर के आ जा रहा है, 50-60 या फिर 100 सीटें ही शो कर रही हैं। तो आखिर ये बाकी की सीटें कहाँ गईं? रेलवे इन सीटों को क्यों बचा करके अपने पास रख रहा है? आपको सीटें कम क्यों शो कर रही हैं? बिल्कुल आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसी के साथ-साथ आपको जो कम सीटें दिख रही हैं ना, तो इन कम सीटों पे भी कैसे आप अपनी ट्रेन की कन्फर्म टिकट की बुकिंग को करेंगे ना, उस प्रोसेस को भी इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि आपको जो सीटें हैं वो कम क्यों शो कर रही हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे मेनली यहाँ पे 2 ही रीज़न होते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है ना, रेलवे क्या करता है, हर एक स्टेशन के लिए ना आपकी ट्रेन से कुछ सीटों को पहले ही रिज़र्व करके रख लेता है। अगर स्टेशन छोटा है तो 5 से लेके 10 सीटें रिज़र्व करके रखता है। अगर स्टेशन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 45 से लेके 50, कभी-कभी 55 सीटें तक पहले से रिज़र्व करके रख ली जाती हैं। और दूसरा जो सबसे मेन कॉमन रीज़न है, यही मेनली यहाँ पे अप्लाई होता है, इसीलिए आपको सीटें कम शो करती हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि रेलवे में ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं, जैसे लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा जिसको दिव्यांग कोटा कहा जाता है। एक कोटे का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा। तो ये जैसे आपने इस चीज़ को अगर ध्यान भी दिया हो, तो किसी ट्रेन में कितनी भी वेटिंग चल रही होती है, लेकिन जब आप तत्काल टिकट की बुकिंग को करने आते हैं, तो आपको सीटें अवेलेबल शो करना शुरू कर देती हैं। तो वो सीटें कहाँ से आती हैं? हवा में से तो टपकती नहीं है। यही सीटें रेलवे अपने डिफरेंट डिफरेंट कोटा के लिए बचा करके रखा रहता है। तभी तो आप तत्काल टिकट में जब बुकिंग को करने आते हैं, तो आपको सीटें उसी ट्रेन में दिखने लगती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोटा के लिए ना रेलवे पहले से सीट को अपने पास रिजर्व करके रख लेता है। इसीलिए जब आप 60 दिन पहले अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करने आ रहे हैं, तो आपको सीटें कम शो कर रही हैं। तो कम सीटें दिखने के पीछे का तो फंडा अब आप समझ चुके हैं। अब आप फाइनली ये समझिए कि इन कम सीटों पे ही कैसे आप ट्रेन की कंफर्म टिकट की बुकिंग को कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि पहले ट्रेन की जो एडवांस बुकिंग होती थी ना, वो 120 दिन पहले होती थी। तो 120 दिन जब पहले होती थी, तो थोड़ा-सा यहाँ पे आराम रहता था। लेकिन रेलवे ने भी क्या किया, इसको फिलहाल में 120 दिन से घटा करके ना इसको यहाँ पे 60 दिन कर दिया। तो जब 60 दिन कर दिया ना, तो और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बढ़ चुका है। तो 60 दिन पहले जो बुकिंग है वो सुबह के 8 बजे शुरू होती है। तो आपको क्या करना है, 8 बजे अपनी जो बुकिंग है ना, बिल्कुल फ़ास्ट तरीके से करना है। बिल्कुल समझ के चलना है कि एकदम तत्काल की टिकट को ही हम बुक कर रहे हैं। आपको क्या करना है ना, 60 दिन पहले बिल्कुल जब आप फास्ट तरीके से बुक करेंगे, तो हर उस स्टेप पे बाकी लोगों से अगर आप पहले पहुंच जाएंगे, आपको कंफर्म टिकट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई अगर 20, 25, 50 सीटें यहाँ पे रहेंगी, अगर बुक करने वाले लोग वहाँ पे मान के चलिए कि 50,000 रहेंगे, तो आप एडवांस नहीं रहेंगे तो आप टिकट अपनी नहीं पाएंगे। आपको कैसे बिल्कुल एडवांस तरीके से अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट की बुकिंग को करनी है ना, अगर आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से देखना चाहते हो, तो आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो निकल करके आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन के थ्रू एडवांस बुकिंग को करना चाहते हैं, सिंपली आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मुझे अब चलने दीजिए। गुड बाय।